हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है चैप्टर 4 हमारा लीनियर इक्वेशन का। चैप्टर 4 को हम कर चुके हैं डिटेल में, इसकी चैप्टर निचोड़ भी डाल दिया गया है, उसकी वीडियो भी डाल दी गई है एनसीईआरटी की। बट एक टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो क्वेश्चन है ना दो तरीके से पूछा जाता है। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल अच्छे से हर एक कंसेप्ट समझेंगे कि क्या है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। मान लिया कि आपके पास ये इक्वेशन है 2x + 1 एंड x + 3, दिस इज द इक्वेशन। अब आपसे फर्स्ट टाइप आपको क्या पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा भी इस जो इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। किस में रिप्रेजेंट करना है? पहला केस 1 वेरिएबल की फॉर्म में और दूसरा केस 2 वेरिएबल की फॉर्म में। तो पहली टाइप क्या पूछेगा कि आपके पास ये इक्वेशन है और आपको रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या बोलेगा कि सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करो एंड रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली एज 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, इसी चीज को, जैसे क्या होता है कि फादर को हम पापा बोलते हैं, है ना, और डैडी भी बोलते हैं, तो वही बात है। अब बात तो पिताजी की हो रही है ना, वही सेम चीज है। इसी चीज को वो ऐसे भी पूछ सकता है। आपको बोल देगा सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑन नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन्स। दोनों चीजें सेम है। मैं दोनों चीजें आपको करके दिखाता हूं। फिर पहले ये टाइप करते हैं, फिर इस पे चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 2x + 1 = x + 3 है। सॉल्व करेंगे, x उधर चला जाएगा, 2x - x, ये प्लस का 3 है ना, और ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 2। देखो मेरे पास क्या है, 2x + 1 = x + 3, यही स्टेटमेंट है। चलो जो भी स्टेटमेंट हो, हमने तो पढ़ना सीखना है, हमने तो ये सीखना है कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। x + 3 लिया मैंने, x - 3 से जैसे भी करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में x - 3 से भी है, बट आप क्वेश्चन सीखना, आप जैसे मर्जी कर लो। मान लिया मेरे पास आ गया x = 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है इसको एज 1 वेरिएबल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। पहले ये वाली टाइप कर रहा हूं। तो जब 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x = 2 आ गया। अब क्या करेंगे, पहली कंडीशन ये 1 वेरिएबल वाली टाइप करते हैं। 1 वेरिएबल की क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहां पे बीच में हमने 0 ड्रॉ कर दिया, इधर पॉजिटिव 1 2 लिख दिया, इधर नेगेटिव -1 और -2। तो एज 1 वेरिएबल x की वैल्यू 2 आई है, तो 1 2 यहां पर जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा x = 2। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल की फॉर्म में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर आपसे पूछ ले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करो 1 वेरिएबल की तो ऐसे होगी, और अगर आपसे पूछ ले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो भी ऐसे होगा। अब हमारे कार्टेशियंस ही थे, रेन डेस्कार्टे थे, उन्होंने पॉइंट को प्लॉट करना सिखाया। उन्होंने बोला था कि भाई एक नंबर लाइन पे पॉइंट है, वो तो हमने डिनोट कर दिया, अगर पॉइंट यहां आ जाए तो क्या करेंगे भाई। तो उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, सोते सोते वो सोच रहे थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जो कि हमने 3rd चैप्टर में सीखा कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। हमने 4th चैप्टर में भी सीखा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। दोनों चीजें हमने सीखी। अब हम इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल सॉल्व द इक्वेशन एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट एज 2 वेरिएबल। इसी को 2 वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। देखो सॉल्व कर लिया, इसको रब कर दो। सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई x = 2 आया। तो सबसे पहले इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। जब भी 2 वेरिएबल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो पहले उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो। कैसे, मेरे पास x = 2 है,
मैं प्लस में अगर 0.y लिख दूं तो क्या ही दिक्कत होगी? कोई दिक्कत है? 0.y का मतलब क्या? 0 ही है, तो x प्लस 0 x ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 रहेगा। जस्ट मैंने 0.y किस लिए लिखा? ताकि ये 2 वेरिएबल फॉर्म में हो जाए। तो सबसे पहला काम, जो भी इक्वेशन है उसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो। समझ आया? 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखा। अब इसको रिप्रेजेंट करना, जैसे हमने ग्राफ बनाया 4th चैप्टर में 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली करते हैं। जब ये हमारे साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसको एक तरह से आप क्या मान लो, आप एक इक्वेशन मान लो, जैसे x प्लस 0.y इज इक्वल टू 2, इसको आप एक इक्वेशन मान लो। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे? एक डिब्बा बनाएंगे। अब डिब्बा तो भाई आया भी है आज, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड की सगाई हुई है, एंगेजमेंट हुई है, फ्रेंड सचिन सर हमारे, ऐसे ही डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, साइंस टीचर है जो आपके सचिन, तो सगाई की बात सुन के उन्होंने बीच में वीडियो रोक दी थी, ज्यादा खुश हो गए थे वो, तो x लिखा, ऊपर नीचे y लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है भाई? वही सेम प्रैक्टिकल वे जैसे आप ग्राफ बनाते हो। हमें पता है ये 0 है, बट हम इसको लेके चलेंगे एज अ ग्राफ, इसी को लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे? देखो मैं क्या करता हूं, मैं y पुट करता रहता हूं, x आता रहेगा, x इज इक्वल टू 2 है मेरे पास, ये तो x2 ही आएगा। बस एक फॉर्मेलिटी करूंगा कि y पुट करता रहूंगा, x आता रहेगा। अगर मैं y को 0 पुट करूं, मैंने x प्लस 0.2 इज इक्वल टू 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x प्लस 0 x ही रहेगा, इज इक्वल टू 2। यानी अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x2 आ गया। ठीक है, दूसरा, अगर मैं y को 1 पुट करता हूं, 0.1, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो भी x2 आएगा। अगर मैं y को 2 पुट करता हूं तो भी x2 आएगा। भाई जब उसने पूछा है ना इसको रिप्रेजेंट करो 2 वेरिएबल में, तो बढ़िया तरीके से करो ना, जैसे ग्राफ बनाते हो उसी तरीके से इसको करके दिखाओ, ताकि एग्जामिनर खुश हो। अब क्या करेंगे भाई? अब एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे। कहते सर वो तो हम लगा ही लेंगे, आप ही रहने दो। इधर भी लगा लेंगे। इसको मैं x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y। जितना पूछा है उतना करना है, फालतू करना ही नहीं है। x मेरी मैक्सिमम वैल्यू x की 2 है, तो मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम वैल्यू 2 लेके जाऊंगा, 1 और 2 यहां तक। ठीक है, y नेगेटिव है, x में है ही नहीं है, तो क्यों ड्रा करना? बच्चे क्या करते हैं, जब ग्राफ बनाना हो ना, 6-7 लाइनें इधर बना देते हैं, 6-7 लाइनें उधर बना देते हैं। क्लियर? और ऊपर भी और नीचे भी सारी जगह लाइनें बना देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, जो पूछा है बस उसको। अब x देखो 2 तक पूछा है, 2 ही करो बस। और y को, y की मैक्सिमम वैल्यू y भी 2 है, तो y भी 2 लेके चलते हैं, 1 2। और ये 0 0, ये हमारे ओरिजिन भाई साहब है, ये हमारे ओरिजिन भाई साहब हैं, ओरिजिन भाई साहब। ये लिख दिया। अब बस ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। x2 y0, x2 y0, x एक्सिस पर y0 होता है, x2 y0, x पहले हो, x2 y1। अच्छा, y पॉजिटिव, यहां पे 1 और यहां पे 2, ये 1 और 2, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस है x2 y1, x2 y1 यानी यहां पर x2 y भी 2, x भी 2 और y भी 2, तो ये क्या हो गया? ये देखो आप क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और मैंने आपको निचोड़ में बताया था कि अगर x इज इक्वल टू ए पूछे, भाई इसका ग्राफ क्या होगा? x इज इक्वल टू ए हमेशा एक ऐसी लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अब x इज इक्वल टू 2 था, तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल डिटेल में अगर करना है तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। पूरा प्रैक्टिकली उसको करके दिखाओ एग्जामिनर को एज अ ग्राफ की फॉर्म में, ताकि एग्जामिनर को भी लगे इसको नॉलेज है। अब इसी चीज को वो दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है? या तो आपसे पूछ लेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल,
या आपसे पूछ लेगा, अब पापा को डैडी भी बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं, बात पापा की हो रही है, या आपसे पूछ लेगा कि रिप्रेजेंट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। जब कार्टेशियन प्लेन की बात आ जाए तो इसका मतलब वो कह रहा है आपसे कि 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। समझ आ रही है बात? इस चीज को समझो। पापा बोला तो भी डैडी की बात हो रही है, डैडी बोला तो भी डैडी की बात हो रही है, पिताजी, सब एक ही बातें हैं। तो ऐसे ही तो कार्टेशियन प्लेन अगर पूछ रहा है तो मतलब 2 वेरिएबल की बात हो रही है। समझ आया? तो ये था आपका कंसेप्ट। अगर इस बेस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ के नहीं आना, बिल्कुल अच्छे से करके आना है। तो ये छोटा सा इस कंसेप्ट था चैप्टर 4 का। और भी कोई डाउट है चैप्टर 4 में या किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।